वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर हम वापस आ गए। हमारे साथ हैं वहाब, रियाज, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब आप मैदान में उतरते हैं और चंद एक लोग भी अगर वहाँ पर मौजूद हों तो इनकरेजमेंट हम लोगों को मिलती है और जिस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी टीम के लिए हमेशा दुआ करें, उनकी जीत हो या हार हो, इज़्ज़त के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हार और जीत तो हम सब जानते हैं कि हम भी हार सकते हैं, सो इट डजंट मैटर, बट द थिंग इज़ कि किस तरह से जीते हैं, किस तरह से हारे हैं, किस तरह से इन्होंने मेहनत की और किस तरह से लग के उन लोगों को हार्ड टाइम दिया, उसको जहन में रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा वहाब, हम लोगों ने देखा कि 260 उन लोगों ने जो स्कोर एक टारगेट दिया, जबकि हम समझ रहे थे कि उनकी बैटिंग लाइन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कुछ, हम ये सोच रहे थे कि 300 से तो ऊपर हर सूरत में जाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है वेयर वी वेंट रॉन्ग, कहाँ पे हमसे कोताही हुई, कहाँ पे हमसे गलती हुई? क्योंकि इतना ज़्यादा टारगेट अगर देखा जाए तो नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें भी बिलीव था कि ये जीत जाएंगे, इतना कम टारगेट था। बेसिकली क्योंकि एक प्रेशर गेम होती है इंडिया पाकिस्तान, और ऑब्वियसली इतना बड़ा मैच था सेमीफाइनल, और सिर्फ ये था कि हम लोग थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो गए थे और हम लोगों ने जो थी ना वो बैटिंग हमारी जो है वो सही तरह क्लिक नहीं कर सकी। सही। अगर पार्टनरशिप्स हमारी लग जाती, एक या दो भी पार्टनरशिप्स कोई 50-50 रन की लग जाती तो मैच की जो सिचुएशन थी वो डिफरेंट हो जाती। और व्हाट अबाउट फील्डिंग? डोंट यू थिंक फील्डिंग ऑब्वियसली कैचेस का काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैचेस छूटना, लेकिन कोई भी प्लेयर जो है ग्राउंड में वो जान पूछ के तो कैच छूटता नहीं, लेकिन क्योंकि वही बता रहा है कि प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया था या ऑब्वियसली खेलने का और डिफरेंस था, तो इस वजह से। अच्छा 5 विकेट्स हॉल जिसे कहते हैं वो आपने किया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये सुना है, जो थोड़ी बहुत मैंने अपनी रिसर्च की है, वो ये कि जो बॉल होती है वो फिर जो जिसकी 5 विकेट्स हॉल होती है आपके पास, तो आपके पास मौजूद बिल्कुल मेरे पास है। कहाँ पे पड़ी हुई है? लेकर आनी चाहिए थी ना आपको। नहीं, वो घर पे रखा हुआ है संभाल के उसको। सही। तो व्हेन यू गॉट दैट बॉल, सेमीफाइनल की बॉल मिली इंडिया के साथ मैच के बाद, तो कैसी क्या फीलिंग थी? ऑब्वियसली जिस वक्त बॉल मिला था, क्योंकि हम लोग मैच हारे हुए थे और मेरे से अंपायर ने पूछा था कि बॉल चाहिए, तो मैंने उसे कहा था डेफिनेटली बॉल चाहिए, लेकिन जब हम लोग मैच हार के अंदर थे तो ऑलमोस्ट सारे लड़के जितने भी थे वो सारे रो रहे थे। और उस वक्त बस वही था, सारे क्योंकि बैठे हुए सर नीचे करके, तो मेरे पास कोच ने आके मुझे बॉल दिया था और मैंने बॉल पकड़ा नहीं था, उन्होंने फिर खुद ही नीचे रख दिया था। और उसके बाद जब थोड़ा सा दिल की वो कहते हैं ना आप भड़ास निकली, तो उसके बाद उठ के फिर मैंने उस बॉल को पकड़ा था। चलो अच्छा, मुझे बताइए कि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जब आप जीत जाओ तो दुनिया बहुत अप्रिशिएट करती है, सरों पे बिठा लेती है और बहुत इज्जत देती है और वाह वाह जी हमारे और ये और वो, और जिस वक्त जहाँ पे ज़रा सा कोई थोड़ी सी नेगेटिविटी आई, या नेगेटिविटी मीनिंग कि अगर नहीं आप जीत पाए तो फ़ौरन आसमान से ज़मीन पे गिरा देती, इस हवाले से क्या कहोगे? बिल्कुल ये चीज़ है, क्योंकि हमारे जो पीपल है, जितने भी लोग हैं, वो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या तो बिल्कुल भी नहीं रखते या बिल्कुल हाई एक्सपेक्टेशंस होती है। बिल्कुल सही। तो वैसे ये बात हो रही थी मेरी कोच से भी, तो मुझे वो कह रहे थे कि तुम जो हो वो ज़रा देख लेना, तो तुम काफ़ी ज़्यादा जो हो ना वो हाईलाइट हो रहे हो। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा जी ये जो 4 दिन है ना ये मुझे खुशी से गुजार लेने थे, क्योंकि हमारे लोग ऐसे हैं कि अगर अगले 2 मैचेस में कुछ ना किया ना तो यही लोग हैं जिन्होंने ऊपर चढ़ाया हुआ ना इन्होंने नीचे फेंक देना। तो मैं ये कहूँगा लोगों से कि जितने भी लोग हम लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स, जब भी हम लोग ग्राउंड में जाते हैं हम लोग बिल्कुल यूनाइटेड होते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर समझनी चाहिए कि खेल में हार या जीत होती है, आप हर दफ़ा नहीं जीत सकते और हर दफ़ा हारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हारना किसी को भी पसंद नहीं है। तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ गेम को एज अ गेम लें, और ये बात नहीं है कि अगर एक मैच में या 2 मैचों में कोई लड़का अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो आप कहना शुरू कर देते कि इसको निकाल दो, ये क्या है, ऐसे है क्या। लेकिन अगर आप उसका पिछला रिकॉर्ड नहीं देखते कि वो कितनी सर्विसेज पाकिस्तान को देता है, कितना अच्छा वो खेलता रहा है, तो ऑब्वियसली कभी बुरा वक्त भी आता है, कभी अच्छा वक्त भी आता है। कोई दिन बुरा होता है। अब आप देखिए उमर गुल इज सो अमेजिंग, बट दैट डे वाज अ बैड डे। मैं ये कहूँगा कि उमर गुली भाई के लिए कि गुली भाई वो बॉलर थे जिन्होंने पाकिस्तान को थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड कप में लीड किया। ठीक है जी, उन्होंने फर्स्ट मैच से लेकर लास्ट मैच तक अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और बकाया जितनी भी टीमें थी, न्यूजीलैंड वगैरह, आप ये देख लें कि उन्होंने ये अपने जो उनकी
कैपेबिलिटी है वो शो किया और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल ऐसे बाय चांस उनका वो एक दिन बुरा था और लोगों ने उनको बातें करना शुरू कर दी कि जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे बॉलर्स थे उनमें सारों ने इतने अच्छा सपोर्ट किया टीम को कि कम टोटल्स पे आउट किया गया और उसके बाद हमारे बैट्समैन ने किया। तो बेसिकली किसी को भी जो है इस तरह गुली भाई को जो लोग भी कह रहे हैं कि जी ऐसे वैसे, उनको ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप देखें मिसबाहुल हक के हवाले से भी बहुत सारे लोग ऑब्वियसली मिसबा भाई आप देखें वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर है। हाँ, हमारे पाकिस्तान टीम से वो टॉप स्कोरर है, ठीक है। और लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने बड़ा स्लो खेला या ऐसे खेला या वैसे खेला, लेकिन मेरा यही है कि वो जो भी था एक प्लानिंग थी जिसके तहत हम लोग खेले थे। लेकिन वही बात हुई ना कि पार्टनरशिप्स बिल्ड हुई, अगर पार्टनरशिप होती तो ये मैच हम लोग 3-4 ओवर पहले खत्म कर लेते। एग्जैक्टली बट वही बात है, बैड डे, दैट्स इट, इट वाज ऑल अबाउट बैड। अच्छा आपने इतने प्यार से गुल्ली भाई और मिसबाहुल हक की बात की तो हमने सोचा कि आप अपने कोलीग्स की बात कर रहे हैं, हम क्यों ना आपके एक दोस्त से, जो आपके जिगरी दोस्त जिसे कहते हैं ना, जो आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन भी है आपके लिए, उनसे आपकी बात कराएं। हमारे साथ हैं विकी। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं। ये आपके दूसरे विकी यहाँ बैठे हुए हैं इनका आपका भी नाम, आपका भी निकनेम विकी है। मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहेंगे आप हमारे आपके दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम जो कि इन्होंने रोशन भी किया और इंशाल्लाह हमें इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो क्या कहेंगे इनके फ्यूचर के हवाले से और इनके काम के हवाले से जो इस वक्त ये कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ जी मैं इस टाइम पे। वहाब ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, वैसे भी हमें एक ऐसे बॉलर की जरूरत भी थी लेफ्ट आर्म, जब आमिर के जाने के बाद तो बहुत जबरदस्त ने खिला पूरा किया और इंशाल्लाह इसका फ्यूचर जी बहुत ब्राइट है वैसे भी, है ना। अच्छा हाँ, हमने ये सुना है कि ये जो जिंदगी में इन्होंने बॉलिंग शुरू की और इतनी फास्ट बॉलिंग शुरू की, इंस्पिरेशन इन्होंने आपसे ली है, तो आप कहाँ गायब हैं? टीम में हमें नजर क्यों नहीं आते? बस जी ऐसे ही है, मैं एचएन कॉलेज में हम सारे दोस्त इकट्ठे खेलते होते थे और मैं फास्ट बॉलिंग करता होता था, तो वो बस उसने देख के, हालांकि शुरू में बड़ी अच्छी बैटिंग करता होता था, हम जब एचएन के अंदर कोर्ट्स में खेलते थे तो ये एज अ बैट्समैन था, वहां पे सिलेक्ट हुआ था, बट मुझे देखने शुरू कर दिया और मैं जी इंजरी की वजह से बाहर हो गया। ये अल्लाह का शुक्र, इसने बस ये बहुत तो नाम कमा लिया इसने, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आपकी लक ने आपका साथ नहीं दिया और इन्होंने सारे नंबर कमा लिए। अच्छा आप हमारे साथ ही लाइन पे रहिएगा, हम इनसे कुछ बात करते हैं आपके हवाले से। आपकी इंस्पिरेशन है जी आपके दोस्त, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब एचएसएन में था, जिस तरह बता रहा मैं बैटिंग करता था, तो मैंने सुना कि कोई लड़का है वकास जो बहुत तेज बॉलिंग करता है और जब बॉलिंग करता है तो वो शॉट्स नहीं खाता और उसको ना बॉल मारता है। अच्छा। लड़कों को ना। सही। तो मैंने इसकी टीम के साथ, इसके क्लास की टीम के साथ ना मैच रख लिया, क्योंकि उस वक्त हम लोग डिफरेंट सेक्शंस में थे। तो मैं जब इसके खिलाफ खेला ना, तो इसने 1 दफ़ा 2 दफ़ा बीट, 1-2 बॉल मुझे मारे, तो मुझे फिर गुस्सा आया। मैं कहता चलो ठीक है देखते हैं। उसके बाद मैंने फिर इसकी पिटाई भी की और उसके बाद से फिर जो है हमारी दोस्ती भी अच्छी हो गई। पिटाई की थी या बाद में? मैंने गेम में पिटाई की और उसके बाद जो था वो फिर हमारी दोस्ती भी इस तरह बढ़ी और अभी भी जब भी मैं टूर्स पे होता हूँ तो मेरी और इसकी बात होती रहती है, तो जो भी होता है ये मुझे बताता रहता है कि तुमने ये किया ये ऐसे क्यों किया, ये इस तरह क्यों किया। तो मैं ऐसा कहता हूँ अच्छा यार ठीक है मैं कोशिश करूंगा। अच्छा। तो ये काफी ज्यादा क्रेजी है क्रिकेट के बारे में। अच्छा वकास साहब मुझे बताइए कि वैसे तो ही इज अ ग्रेट प्लेयर एंड वी ऑल नो, बट ये बताइए कि इनकी कोई ऐसी खास बात हमें हमारे साथ शेयर करें, बहस ये दोस्त जो आप जानते हो जो हम सब ना जानते हो। ऐसी तो जी कोई अभी तो इसने शुरू किया, अभी तो ऐसी कोई बात कोई सीक्रेट नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है इनका। नहीं ऐसा कोई वहाब रियाज ने यूं करके आंखें दिखाई है कैमरे में। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप सबको ये ओपन बुक ही है, ये तो वहाब है, ये जैसा है ऐसे ये पीछे भी था सब कुछ, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है इसका। अच्छा चलो चल जी अच्छा नहीं कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा ऐसे ही है। अच्छा आपने कहा कि मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, गुस्सा आता है वैसे वहां? मुझे काफी गुस्सा आता है। रियली? लगता नहीं शक्ल से वैसे बिल्कुल भी। ये भी अभी से ही पूछना था। अच्छा। नहीं मुझे गुस्सा ज्यादातर तो इग्नोर करता हूँ, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल एक्सट्रीम है और फिर
नाराज हो जाऊँ या मतलब गुस्से में फिर बोलता नहीं हूँ, ज्यादा चुप रहता हूँ, बात नहीं करता जिससे भी नाराज हो लड़ाई, तो फिर बोलता नहीं हूँ। अच्छा, और ये तो वैसे अच्छी भी बात होती है कि ज्यादा बोले ना इंसान, क्योंकि कई दफा इंसान गुस्से में ऐसी सी बातें बोल जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन मुझे जितना मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उनसे मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि फिर एक होता है कि जितना अच्छा इंसान होता है फिर उतना ही बुरा हो जाता है। हाँ। तो बस फिर वो थोड़ी सी चीज़ है कि गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और फिर किस बात पे आता है वैसे गुस्सा नॉर्मली तो नहीं, एज सच लाइक जिस तरह मुझे गुस्सा आता है, कोई मुझसे झूठ बोले या कोई ऑब्वियसली जो झूठ बोले या कोई शो ऑफ करे झूठी, और फिर ऑब्वियसली खुद कुछ और आपको कुछ और बता रहा हो, तो उसके बाद फिर ऐसी बातें जब करता तो ज़्यादा इग्नोर करता हूँ, लेकिन अगर बात ज़्यादा हो जाए तो फिर बोल देता हैं। अच्छा चलो ठीक है, वाकई सही बात है। या कोई ऐसे कोई लोग अपना काम सही तरीके से ना कर रहे हो, उसमें मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। नहीं ऐसा तो नहीं, गलतियाँ सारी करते हैं, मैं इस चीज़ पे तो नहीं कि कोई काम करा या नहीं करा। हाँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा होता है कि काम है किसी को एक दफ़ा का 2 दफ़ा का, बेसिकली मुझे ज़्यादातर अपने आप को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्या मतलब यू कांट रिपीट योरसेल्फ, बस एक दफ़ा कह दिया सो कह दिया? नहीं वो नहीं, फिर भी 2-3 दफ़ा कह देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना सुने तो फिर डांट देता हूँ। है ना, सही बात है। सबसे ज्यादा डांटें कौन खाता है आपकी वैसे? मेरी सबसे ज्यादा डांट मेरा खाता है छोटा भाई खाता है। अच्छा, बहन है कोई? बहनें हैं, एक मैरिड है और 2 जो है अभी पढ़ रही है। तो 3 हो गई ना? बिल्कुल 3 है। सही। तो बहनों के ऊपर तो गुस्सा नहीं करते? नहीं, बहनों के ऊपर तो गुस्सा नहीं करता। कभी कभी जो सबसे छोटी बहन है उसके साथ थोड़ी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो बातें करती रहती है। तो मैं ज्यादातर चुप ही रहता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ वहाब रियाज साहब, अगर कोई ऐसी बेगम मिल गई जो बहुत ज्यादा बातें करती होगी, फिर क्या करोगे? अगर बेगम मिल गई ऐसी जो ज्यादा बातें करती होगी, तो बस फिर कानों में कुछ डालूंगा, ऐसे कहूंगा कि प्लीज जरा जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। अम्मा के घर जाओ। अम्मा के घर चलिए जाओ थोड़े दिनों के लिए। अच्छा, जब हम पार्टनरशिप के हवाले से बात करते हैं तो क्या चीज़, मैं अभी उस पार्टनरशिप की तरफ नहीं आ रही, वो मैं ब्रेक के बाद जब आऊँगी तो डिटेल में बात करूँगी, मगर पार्टनरशिप के हवाले से जब हम बात करते हैं तो और हम टीम के हवाले से बात करते हैं, तो जो आपके हमारे ज़ाहिर है आफरीदी साहब जो हैं, शाहिद आफरीदी, क्या क्वालिटीज़ हैं उनकी एज अ कैप्टन जो टीम को यूनाइट करके रखती हैं? बेसिकली एज अ कैप्टन जो शायद भाई में अच्छी चीज़ ये है कि किसी की बुराई नहीं करे, और अगर कोई करे तो? अगर कोई करे तो तब भी नहीं सुनते। बहुत अच्छी बात। सेंस ये कि एज अ कैप्टन जो है वो टीम को यूनाइटेड करते हैं, क्योंकि कभी कोई बंदा कह देता है ऐसी बात होगी वैसी बात होगी, लेकिन शायद भाई में यह है कि वो बात सुन लेते हैं लेकिन वो करते नहीं, और अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लगे हमारी तो वो आके फिर हमें बुलाते हैं अपने पास। क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्हें मेरे से कोई शिकायत थी, तो उन्होंने मुझे रूम में बुलाया अपने, और उन्होंने बुला के कहा कि वहाँ ये चीज़ ऐसे है और देखो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और मैंने उनसे कहा कि जो भी बात थी मैंने उनको उसकी क्लैरिफिकेशंस दी। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो कह रहे थे कि सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई बात दिल में नहीं रखनी। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको टोटल सपोर्ट भी की जा रही है, अगर आपकी कोई बात है तो आपको बता दी जाती है कि जी ऐसे। और मेरे ख्याल है अब जो पाकिस्तान टीम में यूनिटी है उसकी वजह ये है कि आप सारे जितने भी आप सारे यूनाइटेड ही इसी वजह से कि कोई किसी को किसी से कोई मसला नहीं है, किसी को किसी से कोई बात नहीं है। कोई भी बात होती है तो सारे आपस में डिस्कस कर लेते, देखो यार ये ऐसे था जाके कर देनी, ताकि फिर उसको भी पता चल जाता है। अगर वो गलत होता है वो कह देता है सॉरी, अगर आप गलत होते तो आप बोल देते हो यार सॉरी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कैप्टन का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ग्राउंड में भी जब जाए तो अच्छा हंसी मजाक, एक अच्छा माहौल है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है, कोचेज अच्छे मजाक करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। शुरू में आपने बात की थी ना कि वकार भाई का बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे पे, वो जो कॉन्फिडेंस होना है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड भी किया जाता है बहुत हद तक। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो ज़ाहिर अपनी कारकर्दगी से, जब आप अच्छा प्ले कर रहे हैं। अब एक बंदा है जो अच्छा प्ले ही नहीं कर रहा, उसको क्या इंसान कॉन्फिडेंस? बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा ही है। हालांकि मैंने आपको बताया कि मेरे से नहीं हुआ था, जो क्वार्टर फाइनल था वेस्ट इंडीज़ का मैच उसमें नहीं हुआ था, तो मैं बड़ा परेशान था, तो इधर उधर। तो उन्होंने मुझे बुला के ये कहा कि गलती सिर्फ इतनी है कि तुम अपने आप को दिखाने के लिए ना ओवर ट्राई कर रहे हो। सो यू जस्ट हैव टू डोंट ट्राई हार्ड, डोंट ट्राई हार्ड। जो तुम्हें आता है सिर्फ वो करो, बिल्कुल सही, बेसिक्स वो करो। तो वही चीज़ जो थी वो जब नेक्स्ट मैच में थी वही चीज़ उन्होंने फिर समझाई थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा अगर गुस्सा करेगा ना तो तुझे बहुत मार पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं गुस्सा नहीं करता, मैं बस सुकून से जो है ना वो करूँगा। ठीक है, ये देखिए ये वो बातें हैं जो इनसाइड स्टोरीज होती हैं और जिनके जान के बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जो टीम के हवाले से हैं और वहाब रियाज के हवाले से हैं, वो अंदर से क्या हैं, क्या सोचते हैं और ज़िंदगी में आगे क्या प्लान कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।